नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाणी में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कई बार ऐसे फैसले क्यों ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? हम जानते हैं कि हमें पैसे बचाने चाहिए, फिर भी फिजूल खर्च कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, फिर भी टालमटोल करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक ही तरीके से काम नहीं करता है। दुनिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनमैन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम तेज, भावनात्मक और तुरंत निर्णय लेने वाला है। दूसरा सिस्टम धीमा, तार्किक और सोच समझकर निर्णय लेने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारे जीवन, पैसों, रिश्तों और सफलता को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, दो दिमाग एक इंसान। काहनमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम होते हैं। सिस्टम एक, यह बहुत तेज है। यह बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब देता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होता है, आपने तुरंत जवाब दिया होगा 4। यह सिस्टम एक है। यह ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। सिस्टम दो, यह धीमा और मेहनत करने वाला सिस्टम है। अगर मैं पूछूं 17×24 कितना होता है, अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यही सिस्टम दो काम करता है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग ज्यादातर समय सिस्टम एक का उपयोग करता है क्योंकि इससे ऊर्जा बचती है, लेकिन कई बार यही आदत हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। भाग दो, हमारा दिमाग शॉर्टकट क्यों लेता है? हमारा दिमाग हर दिन हजारों फैसले लेता है। अगर हर फैसले पर गहराई से सोचना पड़े तो हम थक जाएंगे। इसलिए दिमाग मानसिक शॉर्टकट बनाता है। इन्हें ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट कई बार मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने महंगे कपड़े पहने हों तो हम मान लेते हैं कि वह सफल होगा, जबकि सच्चाई कुछ भी हो सकती है। दिमाग ने केवल एक संकेत देखकर निष्कर्ष निकाल लिया। यही मानसिक शॉर्टकट है। भाग तीन, पहली छाप का जाल। हम अक्सर किसी व्यक्ति को कुछ सेकंड में जज कर लेते हैं। अगर कोई मुस्कुराता हुआ मिले तो हमें वह अच्छा लगता है। अगर कोई गंभीर दिखे तो हम उसे घमंडी समझ सकते हैं। लेकिन क्या पहली छाप हमेशा सही होती है? नहीं। काहनमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेता है। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की एक बात अच्छी लग जाए तो हम उसकी बाकी खूबियां भी अच्छी मान लेते हैं। इसी कारण लोग आकर्षक दिखने वाले लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। भाग चार, आत्मविश्वास हमेशा सही नहीं होता। कई लोग बहुत आत्मविश्वास से बात करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास और सच्चाई अलग अलग चीजें हैं। कई बार लोग गलत होते हुए भी पूरी दृढ़ता से बोलते हैं और हम उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। काहनमैन कहते हैं कि इंसान अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता को जरूरत से ज्यादा समझता है। हम सोचते हैं कि हमें भविष्य का अंदाजा है, लेकिन वास्तविकता में जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसलिए केवल आत्मविश्वास देखकर किसी सलाह को सही मत मानिए। भाग पांच, नुकसान का डर। मान लीजिए आपको दो विकल्प दिए जाएं। पहला, 1000 रुपए निश्चित रूप से मिलेंगे। दूसरा, 50% संभावना है कि 2000 रुपए मिलेंगे और 50% संभावना है कि कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं। अब दूसरा उदाहरण। पहला, 1000 रुपए निश्चित रूप से खो जाएंगे। दूसरा, 50% संभावना है कि 2000 रुपए खो जाएंगे और 50% संभावना है कि कुछ नहीं खोएंगे। यहाँ कई लोग जोखिम लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से ज्यादा महसूस होता है। इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। यही कारण है कि लोग खराब निवेश को भी बेचने से डरते हैं। भाग 6, एंकरिंग का प्रभाव। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो पहली दिखाई गई कीमत आपके दिमाग में एंकर बन जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत पहले 10,000 रुपए दिखाई जाए और फिर उसे 5,000 रुपए में बेचने का ऑफर मिले तो वह सस्ती लगेगी, भले ही उसकी असली कीमत केवल 4,000 रुपए हो। दिमाग पहली संख्या से प्रभावित हो जाता है। मार्केटिंग में इस तकनीक का खूब उपयोग होता है। भाग 7, सफलता में किस्मत की भूमिका। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनकी सफलता केवल मेहनत का परिणाम है। मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन किस्मत भी एक बड़ा कारक है। काहनमैन बताते हैं कि हम सफलता की कहानियों को देखकर यह मान लेते हैं कि वही तरीका अपनाने से हमें भी वही परिणाम मिलेंगे।
लेकिन हर सफलता के पीछे परिस्थितियां और अवसर भी होते हैं। इसलिए सफलता से सीखिए, लेकिन अंधी नकल मत कीजिए। भाग 8, बेहतर निर्णय कैसे लें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम अपने फैसले बेहतर कैसे बना सकते हैं। पहला, महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी मत करें। दूसरा, भावनाओं के समय बड़े फैसले मत लें। तीसरा, अपनी राय को चुनौती दें। चौथा, डेटा और तथ्यों पर भरोसा करें। पांचवा, हर बात पर तुरंत विश्वास न करें। जब भी कोई बड़ा फैसला हो, सिस्टम 2 को सक्रिय कीजिए, यानी थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। निष्कर्ष। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा दिमाग हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। हमारे फैसले भावनाओं, आदतों और मानसिक शॉर्टकट से प्रभावित होते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हम बेहतर निवेशक, बेहतर विद्यार्थी, बेहतर नेता और बेहतर इंसान बन सकते हैं। याद रखिए, तेज सोच आपको तुरंत जवाब देती है, लेकिन धीमी सोच आपको सही दिशा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक वाणी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की सीख पाने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।